वनपुर गांव में सूर्य की पहली किरणें जब सूखी धरती को छूती थीं तो धूल के कण नाच उठते थे, जैसे वर्षों से प्यासी भूमि अपनी नियति पर विलाप कर रही हो। कभी जिस नदी रिविका के कलकल से गांव जीवंत था, आज वह मात्र पत्थरों का कंकाल थी, जिसमें डरा रें और रेत ही रेत भरी थी। पेड़ पौधे झुके हुए, उनकी पत्तियां विवर्ण, जीवन की आंख इरी सांसें गिन रहे थे। इस उजाड़ में भी एक युवा मूर्तिकार आर्यमन अपनी कुल्हा, डड़ी और छेनी के साथ पत्थरों से संवाद करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह केवल पत्थर को नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी आत्मा को तराशता हो। गांव में हर कोई उसे विलक्षण मानता था, पर उसकी कला को लेकर उनमें श्रद्धा और भय दोनों थे। एक दोपहर जब लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे, आर्यमन रिविका के सूखे तट पर घूम रहा था। बरसों पहले यहां कभी एक प्राचीन मंदिर था, जिसके अवशेष अब धूल और झाड़ियों में दबे थे। उसके हृदय में एक अज्ञात खींच थी, एक उदासी जो पत्थरों की चुप्पी से भी गहरी थी। अचानक उसकी दृष्टि एक असामान्य पत्थर पर पड़ी। वह कोई साधारण शिला नहीं थी। श्वेत संगमरमर सी आभा लिए उसमें एक अलौकिक चमक थी, जैसे चाँद की रोशनी वर्षों से उसमें समाई हो। पत्थर के भीतर एक पीड़ा थी, एक मौन पुकार, जिसे आर्यमन ने अपनी आत्मा से महसूस किया। वह समझ गया, यही वह पत्थर है जिसकी उसे तलाश थी। आर्यमन ने उस शिला को बड़ी कठिनाई से अपने घर तक पहुंचाया। उसकी कार्यशाल गांव के छोर पर थी, जहां सूखी लताओं से ढकी एक पुरानी कुटिया थी। वह कई दिनों तक उस पत्थर को बस निहारता रहा, उसकी शीतलता को महसूस करता रहा। पत्थर की हर दरार, हर खरोंच उसे एक कहानी सुनाती थी, एक प्राचीन भूली हुई कहानी। उसके मन में एक देवी की छवि उभरने लगी, जिसकी आंखों में अनंत करुणा और होठों पर मौन वेदना हो। यह कोई ऐसी देवी नहीं थी जिसे उसने मंदिरों में देखा हो। यह एक ऐसी आत्मा थी जो उसके भीतर से बोल रही थी। उसने छेनी उठाई और पहला आघात किया, जैसे किसी सोई हुई आत्मा को जगा रहा हो। जैसे जैसे दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदले, आर्यमन की कार्यशाला में एक अद्भुत परिवर्तन आया। पत्थर से तराशी जा रही देवी की मूर्ति धीरे धीरे जीवंत होती जा रही थी। उसकी उंगलियों के हर स्पर्श में, छेनी के हर प्रहार में एक जुनून था। देवी के केश, उनकी अलंकृत वेशभूषा, उनकी ग्रेसफुल भंगिमा, सब कुछ इतनी बारीकी से तराशा गया था कि लगता था जैसे अभी सांस लेने लगेंगी। मूर्ति के होठों पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जो अधूरी होते हुए भी हृदय को छू जाती थी, और उसकी आंखों में, जो अभी पूरी नहीं बनी थी, एक गहन मूक पीड़ा झलकती थी। आर्यमन को लगता था जैसे वह पत्थर को नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी को आकार दे रहा हो। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ कहते थे कि आर्यमन ने किसी प्राचीन आत्मा को जगा दिया है। कुछ एक वृद्ध औरतें, जिनकी आंखों में अतीत की कहानियां बस थीं, फुसफुसातीं कि यह रिविका नदी की देवी नदीशा का मंदिर था, जिन्हें किसी प्राचीन श्राप के कारण पत्थर में बदल दिया गया था। मूर्ति के पूर्ण होते ही गांव में कुछ अजीब घटनाएं भी घटने लगीं। रिविका के सूखे तल में कहीं कहीं नमी दिखाई देने लगी, और कुछ दुर्लभ फूल उगाए जो बरसों से नहीं देखे गए थे। पर साथ ही रातों को अनसुनी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं और गांव के पशु बीमार पड़ने लगे। लोग भयभीत थे। क्या यह देवी का पुनर्जन्म था या किसी अप्रसन्न आत्मा का प्रकोप? आर्यमन इन बातों से अनभिज्ञ नहीं था, पर मूर्ति के प्रति उसका समर्पण इतना गहरा था कि वह किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह खाता कम और सोता कम था। उसकी आत्मा पूरी तरह से उस पत्थर में समा गई थी। देवी की आंखें अभी भी अधूरी थीं, और आर्यमन जानता था कि मूर्ति की आत्मा उन्हीं में बसती है। उसने घंटों बैठकर उन आंखों को निहारा, उनकी पीड़ा को समझा और अपनी छेनी से उन पर काम करने से पहले भीतर से महसूस किया। वह चाहता था कि उन आंखों में न केवल करुणा हो, बल्कि एक अनकही आशा भी हो जो उसके गांव को भी जीवन दे सके। एक दिन गांव के मुखिया वृद्ध दामोदर कुछ बुजुर्गों के साथ आर्यमन की कुटिया पर पहुंचे। दामोदर की आवाज में चिंता और अधिकार दोनों थे। आर्यमन, उन्होंने कहा, हम तुम्हारी कला का सम्मान करते हैं, पर यह मूर्ति, यह हमें भयभीत करती है। गांव पर एक नया संकट मंडरा रहा है। हमारे पशु मर रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।
लोग कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्ति का दोष है कि तुमने किसी पुरानी आत्मा को छेड़ा है। आर्यमन ने उन्हें अपनी उदास आंखों से देखा। मुखिया जी, वह बोला, यह केवल पत्थर नहीं, इसके भीतर एक जीवन है, एक पीड़ा है जिसे मैं मुक्त करना चाहता हूं। मुक्ति? दामोदर का चेहरा सख्त हो गया। या विनाश? रिविका नदी की देवी नदीशा को सदियों पहले एक क्रोधी ऋषि ने श्राप दिया था। कहते हैं कि उनके पत्थर में बदलने के बाद ही नदी सूख गई। यदि तुम उस आत्मा को पूरी तरह से जगाते हो तो कौन जाने क्या होगा। क्या वह हमें और भी सूखे और बीमारियों से जकड़ देगी या पूरी तरह से नष्ट कर देगी? हम तुम्हें यह मूर्ति पूरी करने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, आर्यमन। गांव वालों की भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहटें उठने लगीं। तोड़ दो, तोड़ दो। आर्यमन का हृदय विदीर्ण हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह केवल एक मूर्ति नहीं थी, यह उसकी आत्मा का एक अंश था, उसका वर्षों का श्रम, उसकी सबसे पवित्र रचना। उसे तोड़ने का विचार ही उसे भीतर से तोड़ रहा था। लेकिन गांव वालों की डेस्परेशन भी उसके सामने थी। उनका भय सच चाह था। उसने मुखिया से एक दिन का समय मांगा। मुझे बस एक दिन दीजिए, मुखिया जी। उसकी आवाज कांप रही थी। यदि कल तक गांव पर से यह संकट नहीं टला तो मैं स्वयं इसे तोड़ दूंगा। दामोदर ने अनिच्छा से सहमति दी और भीड़ धीरे धीरे छौंट गई, अपने पीछे एक भारी सन्नाटा छोड़ गई। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था। कार्यशाला में केवल एक तेल का दीपक जल रहा था जिसकी लौ कांप रही थी। आर्यमन मूर्ति के सामने बैठा था, उसके हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था। अचानक उसने मूर्ति की अधूरी आंखों में एक चमक देखी। यह कोई दीपक का प्रकाश नहीं था, बल्कि एक आंतरिक नीली आभा थी जो उसके भीतर से निकल रही थी। उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखें उसे बुला रही हों, उसे कुछ समझाना चाह रही हों। उसने अपनी छेनी उठाई और एक गहरी सांस ली। मुझे क्षमा करना देवी, उसने फुसफुसाया। यदि मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर पाया तो कम से कम तुम्हें शांति तो दे सकूं। पर जैसे ही उसकी छेनी मूर्ति की आंख पर पड़ी, एक अद्भुत घटना हुई। छेनी ने पत्थर को काटा नहीं, बल्कि उसमें समा गई, जैसे वह पत्थर न बल्कि जल हो। मूर्ति से एक मधुर अव्यक्त ध्वनि निकली, जैसे किसी ने सदियों बाद करवट बदली हो। उस नीली आभा ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया और आर्यमन ने अपने भीतर एक तीव्र ऊर्जा का अनुभव किया। उसे लगा जैसे देवी स्वयं उसके भीतर उतर आई हूं, अपनी डाह, अपना ज्ञान उसे सौंप रही हूं। वह समझ गया, यह मूर्ति को तोड़ने का क्षण नहीं था, बल्कि उसे पूर्ण करने का, उसे जीवित करने का। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी एकाग्रता उस एक बिंदु पर केंद्रित कर दी। उसने अपनी आत्मा की गहराई से उस करुणा और आशा को जगाया जो वह मूर्ति में देखना चाहता था। उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगीं, छेनी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा ही पत्थर को थर आश रही थी। उसने मूर्ति की आंखों में एक ऐसी चमक भर दी जिसमें सदियों की वेदना के साथ साथ अनंत आशा भी थी। उसने एक छोटा सा अश्रुबिंदु भी तराशा जो देवी की गाल पर धीरे से लुढ़क रहा था। यह कोई पत्थर का आंसू नहीं था, बल्कि मुक्ति का प्रतीक था। जैसे ही आर्यमन ने अपना हाथ हटाया, मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे गांव को जगमगा दिया। उसी क्षण रिविका के सूखे तल से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर एक गर्जना। पृथ्वी कांपी और सूखी नदी में जलधार फूट पड़ी। पहले धीमी, फिर तीव्र वेग से जल बहने लगा, पत्थरों को चीरता हुआ अपने सदियों पुराने मार्ग पर लौटता हुआ। पानी का स्पर्श पाकर मुरझाए वृक्षों में जान लौटने लगी और हवा में जीवन की एक नई सुगंध फैल गई। आर्यमन की आंखों के सामने मूर्ति का आकार एक इथेरियल नारी आकृति में बदलने लगा। वही नदीशा जो अब अपने शाप से मुक्त हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी और उसकी आंखों में अनंत कृतज्ञता। उसने आर्यमन की ओर देखा, उसकी आंखों में एक मूक धन्यवाद था, और फिर वह धीरे धीरे रिविका की नवजीवित धारा में समा गई। उसका शरीर जल बन गया, उसकी आत्मा नदी में विलीन हो गई और नदीशा एक बार फिर अपने मूल रूप में लौट आई। गांव की जीवनदायिनी नदी बन गई। अगली सुबह वनपुर गांव जाग उठा, पर यह वही वनपुर नहीं था। रिविका नदी अपने पूरे यौवन मन में बह रही थी। उसका कलकल संगीत हर आत्मा को शांति दे रहा था।
खेत हरे भरे हो गए थे और पक्षी चहचहा रहे थे। गांव वाले आर्यमन की कुटिया पर दौड़े। वहां मूर्ति तो थी, पर वह पहल ऐसे भी अधिक शांत और दिव्य थी। अब उसकी आंखों में न केवल करुणा थी, बल्कि एक ऐसी गहन शांति और शक्ति थी जो जीवन का संदेश देती थी। यह मूर्ति अब रिविका नदी की आत्मा थी, और आर्यमन केवल एक मूर्तिकार नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता बन गया था। उसने कला के माध्यम से न केवल एक देवी को मुक्त किया था, बल्कि अपने पूरे गांव को एक नया जीवन दिया था। उसकी छेनी ने पत्थर में जान नहीं डाली थी, बल्कि उसमें छिपी आत्मा को खोज निकाला था। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।